चारों तरफ बिल्डिंग गिरने के हिसाब से धुंधला धुंधला हो चुका था, कोई दिख नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग पहले एक एक माले से लोग कूदे भी हैं। हम लोग ने स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही आदमी जो मजदूर थे मलबे से निकले तो उनको ही जिंदा निकाला गया। उसके बाद हम मलबे के हाथ खुद हम लोग मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मलबा बड़े होने की वजह से हमसे नहीं हटा। फिर पुलिस ने आई, पुलिस ने जेसीबी बुलाई, एनडीआरएफ तो लास्ट में बहुत लेट आई। पुलिस ने फिर वहां से अपना कमान संभाला। आगे अब ये जब तक रुकेंगे, जो भी 15 दिन 20 दिन महीना भर हम चंदा करना पड़े, लेकिन इनको हम लोग भूखा नहीं रखें। डॉक्टर बनना चाहते हो या हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए है एक शानदार अपॉर्चुनिटी। द राइट वे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है 1 ईयर नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में, वो भी सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। इसके अलावा आप MLT, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। इजी इंस्टॉलमेंट्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 100% जॉब असिस्टेंस। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट और अपने हेल्थ केयर करियर की शुरुआत करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त हम खड़े हैं भिवंडी शहर के गीता आश्रम में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था भंडारी कंपाउंड में, उसके बाद जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनको यहाँ पर लाकर रखा गया है और उनका यहाँ पर खाने पीने का सभी तरह से इंतज़ाम किया जा रहा है। इंतज़ाम करने वाला कोई पॉलिटिशियन या कोई राजनेता नहीं है, बल्कि हमारे साथ मौजूद है मल्लू भाई, अश्विन वर्मा उर्फ मल्लू भाई, जिन्होंने खुद अपने पर्सनल पैसों से वो लोगों को यहाँ रख रहे हैं। और अब ये इनका मेडिकल चेकअप का भी इंतज़ाम, मेडिकल कैंप का भी इंतज़ाम करने वाले हैं। और ये किसी की मदद के लिए बिना ये खुद अपने बलबूते पर इन लोगों की सहायता यहाँ कर रहे हैं। इतने सारे आप मेरे पीछे लोग देख सकते हो, सारे मौजूद हैं। इनकी सहायता अकेले अश्विन वर्मा उर्फ वो मल्लू भाई यहाँ कर रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो यहाँ मैनेजमेंट को देख रहे हैं, किस तरह लोगों की सहायता कर रहे हैं। और बिल्डिंग कोलैप्स होने के पहले वो सुनने में आ रहा है कि इन्होंने तकरीबन 300 लोगों की जानें बचाई थी। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम अश्विन वर्मा है। बिल्डिंग गिरने के कम से कम आधे घंटे पहले जब बिल्डिंग बैंड होने लगी तभी हमको सूचना मिला। हम सब लोग अपने लोगों के साथ पहुंचे, लोगों को वहां से खाली कराए। वो बिल्डिंग लगभग तक खाली हो गई थी। जो लोग एक्सपायर हुए वो ऐसे लोग थे जो हमारा सामान बचा करके वो लोग गए। बिल्डिंग जब गिरी हमको पता चला तब भी हम इस आश्रम के नीचे बैठे थे, हमारे पूरे लोग भागे। फिर जो बिल्डिंग का बाजू वाली बगल की जो बिल्डिंग थी, दोनों तरफ की सीढ़ी लगा के लोगों को हमने बचाया। किस तरह की स्थिति थी उस वक्त, क्या हाल था, क्या मंजर था, थोड़ा बयान कीजिए आप। चारों तरफ बिल्डिंग गिरने के हिसाब से धुंधला धुंधला हो चुका था, कोई दिख नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग पहले एक एक माले से लोग कूदे भी हैं बगल की बिल्डिंग से। हमारे पास सब अवेलेबल, हमारा एक मंडल है करके, हम लोग ने अपना सीढ़ी लगाया, अपनी लाइटें दी, फटाफट लोगों को, अपने ही लोगों को ऊपर भेजा। लोगों को समझा बुझा के कि एक एक करके, जैसे पहले माले के लोगों को उतारा गया, फिर दूसरे माले के लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे लाया गया, फिर तीसरे माले के लोगों को नीचे करके, ऐसा करके पूरा 4 माला खाली कराया। और जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उसमें भी ऊपर 12-13 लोग फंसे थे, जिसमें पर्सनली मेरे एक दोस्त ने ऊपर जाके लेडीजों को लाए और हम लोग बगल की बिल्डिंग से सीढ़ी लगा के उनको बचाएगा। जब ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त कोई फायर ब्रिगेड या NDRF कोई ऐसा बल मौजूद था या आ रहा था? स्टार्टिंग में 10-15 मिनट 1 घंटे तक तो कोई नहीं आया। जो भी स्थानीय नगर सेवक थे वो और आमदार साहब स्पॉट पे पहुंचे। आमदार साहब ने ही जेसीबी ये सब मैच शेड की तरफ से आया था, जेसीबी वगैरह उन्होंने मैनेज किया पूरा बाकी जो 1 घंटा NDRF और बाकी टीमों के आने से पहले आप लोगों ने खुद मैनेज किया था? पूरा हम लोग ने किया था। तो क्या हाल था वहाँ जाने, किस तरह लोगों की बचाई, हॉस्पिटल वगैरह भी पहुँचाया या और किस तरह आप लोगों ने किया, कुछ बताइए। हाँ, हम लोग ने स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही आदमी जो मजदूर थे मलबे से निकले तो उनको ही जिंदा निकाला गया। उसके बाद हम मलबे के हाथ खुद हम लोग मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मलबा बड़े होने की वजह से हमसे नहीं हटा। फिर पुलिस ने आई, पुलिस ने जेसीबी बुलाई, एनडीआरएफ तो लास्ट में बहुत लेट आई। पुलिस ने फिर वहां से अपना कमान संभाला था। लगभग 12-12:30 बजे के बाद एनडीआरएफ ने। आपको क्या लगता है, आप और आपकी टीम ने लगभग कितने लोगों की वहाँ जान बचाई होगी? हम लोग फिर भी एक ही बिल्डिंग पर तो 250 प्लस होंगे। और बहुत अच्छा ऊपर वाले का करम है कि हम लोग ने बिल्डिंग खाली करा चुके थे, नहीं तो और भी जाने जा सकते।
अगर आप लोग वहाँ मौके पर नहीं होते और इस तरह की जो आपने काम किया, कार्य किया, ये नहीं करते तो और ज़्यादा कैजुअलिटी होती जाने जाती। जाने जाने और जाने दो। अच्छा ये बताइए कि इस आश्रम में अभी क्या स्थिति है, किस तरह लोगों को यहाँ रखा जा रहा है और कौन मैनेज कर रहा है, जो भी पैसे वगैरह किसके खर्च हो रहे हैं, कौन माली मदद कुछ मिल रही है आपको? नहीं, हम लोग हमारी पर्सनली टीम है, हम लोग नहीं सब कर रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पे आए उनको चादर, तकिया, खाना, दवा सब मैनेज कर रहे हैं। कल इनके लिए 1 बजे नोबल हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग ने फ्री मेडिकल कैंप भी रख दिया है। जितना हमसे हो रहा हम उतना कर रहे हैं। तो अभी खाने पीने की क्या व्यवस्था है इनकी? खाना अभी तो सुबह शाम 2 टाइम का नाश्ता और चाय का व्यवस्था की। कल भी सुबह नाश्ता पोहा में रखेंगे चाय, और खाना अपनी तरफ से कल साउथ इंडियन खाना देंगे। ये बताइए कि आईजीएम हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट थे तो उनको देखने के लिए काफ़ी पॉलिटिशियन वहाँ जा रहे थे, विजिट कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। क्या यहाँ पर किसी ने विजिट किया है, किसी तरह की कोई मदद करने की कोशिश की? अभी तक कोई पॉलिटिशियन नहीं आए थे। आज शाम में भगवान टावरे साहब आए, उन्होंने अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत लोगों के लिए मदद की है। इसके अलावा किसी ने कोई मदद नहीं की? कोई नहीं। और एक आमदार साहब का ही बार बार, उनके ही लोगों का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है, तेरे से जितना आएगा कर, कम रहेगा मेरे को बोल। तो अभी जो कुछ भी कर रहे हैं सब आप अपनी टीम और आप लोग हमारे मिलकर कर रहे पूरा हैं। तो अभी आगे का क्या रणनीति कुछ तय की आपने, किस तरह मैनेज करेंगे आगे? आगे अब ये जब तक रुकेंगे, जो भी 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, हम चंदा करना पड़े, लेकिन इनको हम लोग भूखा नहीं रखेंगे। और बड़ी बात इन्होंने बताई है कि अगर इन लोगों की व्यवस्था नहीं होती है घर की, क्योंकि इन लोगों का तो बेचारों का घर चला गया, अभी घर सर से छुपाने के लिए छत नहीं है सर के नीचे, तो अगर इन लोगों के इस घर वगैरह का इंतजाम नहीं होता है तो 15-20 दिन या महीना भर जो भी इन लोगों का खाने पीने का या रहने का जो भी खर्चा है, जो भी जिम्मा है, ये उठाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो अभी मेडिकल कैंप के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह अभी करने वाले हैं, क्या है? कल फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर चेकअप से लेके सब चीज नोबल हॉस्पिटल की तरफ से किया है। सब उन लोग, अभी मेरे को भी पूरा डिटेल नहीं, लेकिन उन लोग की तरफ से रखा गया है। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह के, उनमें कोई गम का, गुस्से का माहौल है? हो सकता है कि किसी का परिवार से कोई गया भी हो, इनमें से मौत भी नहीं, हो। जिनके परिवार गुजरे हैं, वो लगभग तक अपने अपने गांव के लिए रवाना हो चुके हैं। कोई बचा नहीं है। जिनके बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, उसमें से सबसे ज्यादा वही लोग हैं। ठीक है, अभी हम इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरह वो लोग रह रहे हैं और अभी उनके अंदर क्या डर का माहौल है, क्या हाल है, क्योंकि जो घटना हुई है परसों रात में वो कोई मामूली घटना नहीं थी, बहुत ही खौफनाक मंजर था। शायद ही ये लोग जल्दी भूल पाए और पूरा शहर भी इस घटना को नहीं भूल पा रहा है। टोटल 10 मौतें हो चुकी है बिल्डिंग के मलबे में दबने के बाद, जिसके बाद पूरे शहर में शौक का माहौल है। अब हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या स्थिति है, वो किस तरह से वो लोग अपने आप को इस हादसे से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं।